वेलकम टू स्टेनो ज्ञान पॉइंट। दोस्तों, आपके यूट्यूब चैनल स्टेनो ज्ञान पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए लेकर आए 90 शब्द प्रति मिनट की एडिटोरियल डिक्टेशन। दोस्तों, डिक्टेशन की पीडीएफ अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को फॉलो करके आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके आप डिक्टेशन की पीडीएफ वहाँ से ही प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर डिक्टेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक बटन को जरूर प्रेस करें, और अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट बार विजिट करें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली ऐसी ही महत्वपूर्ण डिक्टेशन से संबंधित वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। अपनी डिक्टेशन स्टार्ट होगी जस्ट 5 सेकेंड बाद। यस, स्टार्ट। कोरोना वायरस से उपजी कोविड-19 महामारी ने केवल सेहत और कारोबार पर ही बुरा असर नहीं डाला है, उसने जीवन के अन्य क्षेत्रों को भी गहराई से प्रभावित किया है। इनमें एक प्रमुख क्षेत्र है शिक्षा। चीन से निकली इस महामारी ने दुनिया भर को जिस बड़े पैमाने पर अपनी चपेट में लिया, उसका सामना करने के लिए कोई भी देश तैयार नहीं था। चूँकि भारत उन देशों में है जहां कोरोना का कहर कहीं व्यापक है, इसलिए उसे लोगों की सेहत और कारोबार के साथ इसकी भी चिंता अधिक करनी पड़ रही है कि छात्रों की पढ़ाई को कैसे जारी रखा जाए और रुकी हुई परीक्षाओं को किस तरह संपन्न कराया जाए। पढ़ाई के मामले में ऑनलाइन विकल्प अवश्य आजमाए जा रहे हैं, लेकिन यह स्पष्ट है कि इस तरह की पढ़ाई स्कूल कॉलेज जाकर किए जाने वाले अध्ययन का स्थान नहीं ले सकती। स्कूल कॉलेज जाने वाले छात्र क्षेत्र केवल पठन पाठन के उपयुक्त वातावरण से ही दो चार नहीं होते, बल्कि वे व्यक्तित्व विकास के उन तौर तरीकों से भी परिचित होते हैं जो घर परिवार में रहकर हासिल नहीं किए जा सकते। अब जब यह स्पष्ट है कि ऑनलाइन अध्ययन परंपरागत पठन पाठन का विकल्प नहीं बन सकता और ज़्यादा से ज़्यादा उसमें सहायक ही बन सकता है, तब फिर छात्रों, शिक्षकों, अभिभावकों और शिक्षा प्रशासकों को इस पर गहन मंथन करना होगा कि मौजूदा चुनौतियों का सामना कैसे किया जाए। महामारी से उपजे हालात इस ज़रूरत को रेखांकित कर रहे हैं कि पाठ्यक्रम में कटौती करने, रुकी हुई परीक्षाओं को आयोजित कराने या फिर बिना परीक्षा छात्रों को उत्तीर्ण करने और अगली कक्षाओं में प्रवेश को लेकर जो भी नियम और दिशा निर्देश बने, उन्हें लेकर कहीं कोई अस्पष्टता न रहे। थोड़ी सी भी अस्पष्टता छात्रों और अभिभावकों की समस्याओं को बढ़ाने का ही काम करेगी। यह बिल्कुल भी ठीक नहीं कि भिन्न भिन्न शिक्षा बोर्ड पढ़ाई, परीक्षा परिणाम और पाठ्यक्रम के मामले में अलग अलग नीति पर चलें। आखिर देश के सभी शिक्षा बोर्ड आपसी विचार विमर्श के बाद एक जैसे फैसले क्यों नहीं ले सकते। यह स्पष्ट किए जाने की भी ज़रूरत है कि किस आधार पर यह मान लिया गया कि विश्वविद्यालयों की परीक्षाएं सितंबर में कराई जा सकती हैं। अगर सितंबर में परीक्षाएं कराने की स्थिति नहीं बनी तो क्या होगा?
यह सही है कि अभी कोई नहीं कह सकता कि सितंबर में क्या स्थिति बनेगी, लेकिन उचित यही है कि शिक्षा प्रशासक हर परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहें। विराम। इसी के साथ यह भी आवश्यक है कि शिक्षक और अभिभावक छात्रों का मनोबल बनाए रखें और उन्हें हर तरह की चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रेरित करें। विराम। पैरा। उत्तराखंड में मानसून की रफ्तार पकड़ते ही मुश्किलों का दौर भी शुरू हो गया है। विराम। इसकी सबसे ज़्यादा मार सड़कों पर पड़ रही है। विराम। भूस्खलन के चलते मलबा आने से हादसों का खतरा बढ़ गया है। विराम। यहाँ तक कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर भी आवाजाही चुनौतीपूर्ण बनी हुई है। विराम। चीन सीमा को जोड़ने वाला नवनिर्मित लिपुलेख मार्ग हो या बद्रीनाथ अथवा केदारनाथ हाईवे, जगह जगह पर दरक रही पहाड़ियाँ चुनौतियों का एहसास कराने के लिए काफ़ी हैं। विराम। पहाड़ी राज्य उत्तराखंड से प्राकृतिक आपदा का साथ चोली दामन जैसा है। विराम। केदारनाथ त्रासदी से मिले जख्म अब भी पूरी तरह से भर नहीं पाए हैं। बावजूद इसके सिस्टम इससे सबक नहीं ले पाया है। विराम। भले ही सरकार दावा कर रही हो कि आपदा से निपटने के पूरे इंतजाम हैं, लेकिन सवाल सिर्फ तात्कालिक व्यवस्था का नहीं बल्कि स्थायी समाधान का है। विराम। मसलन मानसून से पहले हर वर्ष सड़कों पर डेंजर जोन चिन्हित किए जाते हैं। विराम। इस बार भी ये रवायत निभाई गई। विराम। प्रदेश में लोक निर्माण विभाग ने कुल 105 डेंजर जोन की पहचान की है। विराम। इनमें से 39 राष्ट्रीय राजमार्गों पर हैं और शेष अन्य मार्गों पर। विराम। प्रत्येक वर्ष होने वाली इस कवायद के बावजूद आज तक स्थायी समाधान नहीं हो पाया। विराम। मसलन बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर बद्रीनाथ धाम के निकट लाम बगड़ में वर्षों से सक्रिय भूस्खलन जोन का ट्रीटमेंट लंबित है। विराम। तमाम प्रयास के बाद भी यहाँ स्थिति खतरनाक बनी हुई है। विराम। यमुनोत्री धाम के पास डाबरकोट में भी यही स्थिति है। विराम। हालांकि अब यहाँ सुरंग बनाने का निर्णय लिया गया है। विराम। धन्यवाद।